सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य लोगों को भी इस चैनल से जोड़ करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के हेतु अपना योगदान प्रदान कीजिएगा। विश्व धर्म दर्शन की हमारी सीरीज चल रही है मित्रों। इसमें हमने अभी तक आपको एक वीडियो उपलब्ध करा दी है। कन्फ्यूशियस धर्म के विषय में हमने उसमें चर्चा की थी और कन्फ्यूशियस धर्म जिस प्रकार से उसके प्रवर्तक चीन देश के हैं, ठीक ताओ धर्म जिसके विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ताओ धर्म की भी उत्पत्ति चीन देश में ही हुई है। चीन देश के अंदर मुख्य रूप से 4 मतों को मानने वाले लोग हैं, 4 धर्मों को मानने वाले लोग हैं। एक बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं और एक कन्फ्यूशियस धर्म को मानने वाले लोग हैं और एक ताओ धर्म को मानने वाले लोग हैं और एक है इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग। और भी अन्य धर्मों को मानने वाले होंगे परंतु प्राय करके अधिकतर रूप में ये ही वहां पर 4 मतों को मानने वाले लोगों की संख्या दिखाई देती है। तो इनमें से बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म चीन की धरती पर इसका प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो चीन के नहीं हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भारत के थे, बुद्ध, महात्मा बुद्ध, और इस्लाम धर्म के प्रवर्तक अरब देश के। चीन देश के अंदर जो शेष 2 धर्म हैं, ताओ और कन्फ्यूशियस, इन दोनों धर्मों के प्रवर्तक वहीं के मूल निवासी हैं, कह सकते हैं। तो जो ताओ धर्म के प्रवर्तक हैं वो मूल रूप से चीन के ही निवासी थे। उनकी मातृभूमि चीन ही थी, चीन देश ही था। इसलिए अब हम ये कह सकते हैं कि चीन के अंदर जो 2 धर्म हैं उनकी उत्पत्ति चीन की भूमि पर, चीन के देश, चीन की धरती पर हुई है। आइएगा अब ताओ धर्म के विषय में जानते हैं। ताओ परमात्मा को कहते हैं वस्तुतः, ठीक है, ईश्वर। और उस ईश्वर के विषय में जो सिद्धांत हैं, मान्यताएं हैं, उसको ही उन्होंने वहां ताओ कहा है। और ये ताओ जो धर्म है ये मुख्य रूप से जन सामान्य के लिए नहीं है। ये एक विशेष उच्च स्तर बुद्धि वाले लोगों के लिए ही ये धर्म है। इसमें अध्यात्म का उच्च स्तर दिखाई देता है। कन्फ्यूशियस जो धर्म था वो जन साधारण के लिए धर्म था, अर्थात जन साधारण उसको अपने जीवन में मानता है, अपनाते हैं। और इस ताओ धर्म के प्रति वही लोग आकृष्ट होते हैं जो आत्मविजय को प्राप्त कर लेते हैं, जो संयमी होते हैं, जिनके अंदर वैराग्य की भावना होती है। वही व्यक्ति इस धर्म को अपनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि भारत देश के अंदर भी हम देखते हैं, जैसे योग दर्शन आदि हैं, ये जो अर्थात मान्यताएं हैं, इनको जन सामान्य के जीवन के लिए उतनी उपयोगी नहीं है। विशेष लोग जिनका बुद्धि का स्तर काफी उच्च है वही लोग इनको पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, अपनाते हैं। तो ताओ धर्म, अच्छा, ये ताओ की जो शिक्षा, जो प्रवर्तक हैं ताओ धर्म के, वो लाओ त्से है, इनका नाम है। तो लाओ नाम से इनको जाना जाता है, लाओ त्से और लाओ
नाम से इनको जाना जाता है। और इनका जो जन्म है वो चीन में ही ईसा 604 वर्ष पूर्व ईसा हुआ है, अर्थात आज से मानिएगा लगभग 2700 वर्ष पूर्व हुआ, 2700। और जो लाओ थे, लाओ त्सी, वो चौरे राज्य है वहां पर चीन के अंदर, उसके ग्रंथागार में के अध्यक्ष बनाए गए थे और राष्ट्रीय इतिहास वेत्ता भी थे वो। उन्होंने राष्ट्रीय इतिहास के विषय में भी काफी चिंतन किया है। लाओ का कथन है कि ताओ अर्थात ईश्वर एक है, वह आरंभ में था और आगे भी हमेशा रहेगा। वह निराकार, अनादि, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। वह बुद्धि के द्वारा गम्य नहीं है, वह अनुभव के द्वारा गम्य है, जानने योग्य है। उस ईश्वर का कोई नाम नहीं है वस्तुतः, ये दूसरे भी नाम है वो केवल हमने कल्पित नाम है, और वह ईश्वर है वो अवर्णनीय है, उसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। और कहते हैं ये संपूर्ण विश्व उस ताओ अर्थात उस ईश्वर पर ही निर्भर है, अर्थात उसी की शक्ति से ये संचालित हो रहा है। संपूर्ण जड़ और चेतन पदार्थ का संचालक वही है, और पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि जो भी ये पदार्थ हैं, इनका सृष्टा वही ताओ है, एक ही वही ईश्वर है, वही सृष्टा है। और उनका ये भी मानना है कि देवताओं को वही उत्पन्न करता है, देवताओं के विषय में कि देवताओं को ईश्वर ही उत्पन्न करता है, ऐसी उनकी मान्यता है। लाओ के अनुसार ताओ अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पवित्रता, विनय, संतोष और करुणा, प्राणी मात्र के प्रति दया, सच्चा ज्ञान, आत्म संयम मुख्य साधन है। ध्यान और प्राणायाम इन साधनों के सहायक हैं। चित्त को संसार के विषयों से हटाकर एक लक्ष्य पर टिकाने की नितांत आवश्यकता है। यदि हमें उस ईश्वर को प्राप्त करना है, ताओ को प्राप्त करना है, तो क्या करना होगा? चित्त को किसी एक जगह पर सभी विषयों से हटा करके एक जगह पर टिकाना पड़ेगा। तभी कहते हैं, तभी चित्त में शांति उत्पन्न होती है। ताओ के अनुसार संत माने साधु व्यक्ति वही है जिसके मन में किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं है, लालसा नहीं, जिसके जीवन में पश्चाताप का अवसर नहीं आता, अर्थात कोई गलत कार्य नहीं करता जिससे उसे पश्चाताप करना पड़े, जो अपने लिए कुछ संचय नहीं करता, इकट्ठा नहीं करता अपने लिए, जो न अपना प्रदर्शन भी नहीं करता और न अपनी करनी पर घमंड करता है, अभिमान करता है, ऐसा नहीं करता, जो सामान्य मोटा वस्त्र पहनता है किंतु हृदय में सद्गुणों को धारण किए रहता है, जो अपनी प्रतिभा को छिपाए रखता है, उजागर नहीं करता, ढोल नहीं पीटता अपनी प्रतिभा का, जो कभी स्वप्न नहीं देखता, जो कभी चिंताग्रस्त नहीं होता, जो स्वादिष्ट भोजनों की आकांक्षा नहीं करता, जिसे न जीवन से प्रेम है न मृत्यु से भय, घृणा, हानि, लाभ, प्रतिष्ठा, अपमान, प्रेम, इन सब से वह परे रहता है, दूर रहता है। यह सब इस ताओ धर्म की मान्यताएं हैं साधु विषय के विषय में, अर्थात संत व्यक्ति वही है। जैसे हमारे यहाँ पर साधु संत महात्मा जिनको कहते हैं,
तो उनमें जो साधु संत महात्मा वही व्यक्ति माना जाता है जिसके अंदर ये गुण दिखाई देते हैं। ताओ धर्म में साधु और साध्वी दोनों के लिए स्थान है, अर्थात पुरुष और स्त्री समान रूप से दोनों ईश्वर की ताओ की प्राप्ति कर सकते हैं, ताओ के लिए साधना करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इनका जो पहनावा है मुख्य रूप से वो इनकी जो पीली टोपी पहनते हैं ये लोग। संसार से अलग जंगल में, गुफा में अथवा एकांत में रहना ये पसंद करते हैं। अतः ताओ धर्म की मान्यता है कि यदि मनुष्य को ताओ को प्राप्त करना है तो उसे एकांत में, जंगल में अथवा गुफा में रहना चाहिए, तभी उसका चित्त एकाग्र हो सकेगा। ताओ धर्म सर्वोच्च नैतिकता, सात्विक जीवन, चित्त और शरीर की संयम की शिक्षा देता है। आत्म विजय द्वारा ही ईश्वर ताओ की प्राप्ति करके मनुष्य दुखों से छूट सकता है। ये इनका सिद्धांत है, ये इनकी मान्यता है। ताओ धर्म में ऐसा माना गया है कि जो भी गलत कार्य करते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है और नरक में विशेष कष्टों को भोगना पड़ता है। और ताओ धर्म पुनर्जन्म को मानता है और आत्मा को अमर मानता है कि आत्मा अमर है, परंतु जन्म होता है अर्थात शरीर के साथ मरता है, फिर जन्म लेता है। ताओ धर्म का मूल ग्रंथ जो है उसमें मुख्य रूप से शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, अपितु प्रतीकों या चिन्हों का प्रयोग हुआ है। जगत के सभी पदार्थों के रूप और उनका परस्पर संबंध चिन्हों और प्रतीकों के द्वारा बताया गया है उस ग्रंथ में। इस ग्रंथ का नाम है योग किंग, ध्यान रखिए, योग किंग। और ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसका परिचय इस ग्रंथ से न प्राप्त होता हो, इनका ऐसा मानना है। अर्थात इनका मानना है कि इस ग्रंथ में सभी प्रकार के ज्ञान दिए गए हैं चित्रों और प्रतीकों के माध्यम से। इसलिए इसके प्रतीकों द्वारा ज्योतिष, वैद्यक, गणित, संगीत, धर्म, न्याय, मोक्ष आदि ऐहिक तथा पारलौकिक विद्याओं का ज्ञान योग्य व्यक्तियों को ही हो सकता है। अर्थात प्रतीकों के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से ये बातें बताई हैं तो जन सामान्य नहीं समझ सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति ही इन बातों को समझ पाते हैं। इस मार्ग की जो साधना है वो बहुत कठिन है तथा सर्वसाधारण के लिए उपयोगी न होने से वह गुप्त रखी जाती है। अर्थात हर व्यक्ति उसको नहीं करता है, इसलिए हर व्यक्ति को नहीं बताई जाती है। पर इस धर्म के साधुओं ने, संतों ने, ताओ धर्म के अनुयायियों ने चीन देश में अपने इस धर्म की आध्यात्मिक विद्या को आगे बढ़ाया है। वर्तमान में चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार है, माने अधिक रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। फिर भी वहां के चीन के लोगों में बौद्ध धर्म से बुद्ध से अधिक लाओ और लाओ के जो द्वारा जो धर्म है ताओ, उसके प्रति श्रद्धा और आदर है। ताओ की शिक्षाएं और उपदेश एक पुस्तक में संग्रहित की गई है। ठीक है, जो शिक्षाएं यह स्वयं ताओ की लिखी हुई हैं। चीन के एक बादशाह हुए चीन, उन्होंने अपने समय में लाओ की जो भी शिक्षाएं थी और विद्याएं थी उन्होंने राज्य के नियमों में जोड़ दी थी। अर्थात सभी के लिए मानना उनको अनिवार्य कर दिया था कि कोई इनका अपमान नहीं करेगा, श्रद्धा और निष्ठा और आदर के भाव से देखेगा। लाओ के कुछ संक्षिप्त रूप में यहाँ पर उपदेश बताए जाते हैं, शिक्षाएं, उनके सिद्धांत हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, ताओ धर्म की मान्यता है
कि अच्छे के प्रति मैं अच्छा रहूंगा, बुरों के प्रति भी अच्छा रहूंगा, जिससे उन्हें भी अच्छा बना सकूं। नंबर 2, जो जानते हैं वे बोलते नहीं और जो बोलते हैं वे जानते नहीं। नंबर 3, मेरे पास 3 वस्तुएं हैं जिन्हें मैं दृढ़ता पूर्वक अपने पास में रखूंगा। अर्थात प्रत्येक जो ताओ धर्म को मानने वाले व्यक्ति को उपदेश दिया जाता है कि उसे ऐसा मानना है कि मेरे पास में 3 चीजें हैं और वो मुझे हमेशा रखनी है अपने पास में। नंबर 1, सौम्यता अर्थात दयालुता। नंबर 2, कम खर्ची मितव्ययता। और नंबर 3, नम्रता। बहुत सुंदर। नंबर 4, विनीत बनो, तभी तुम निर्भीक हो सकोगे। अपने आप को दूसरों के सम्मुख प्रदर्शित करने का प्रयत्न मत करो, तभी तुम मनुष्यों के नेता हो सकोगे। नंबर 5, लालसा का शिकार होने से बढ़कर कोई पाप नहीं है, असंतोष से बढ़कर कोई दुख नहीं है, चाह से बढ़कर कोई विपत्ति नहीं है। अपने को विनम्र प्रदर्शित करो। नंबर 6, अपने को विनम्र प्रदर्शित करो, पवित्र रहो, अपनी जरूरतों को कम करो और इच्छाओं को संयत रखो और संयमित रखो। नंबर 7, विद्वत्ता का अभिमान न करो, तुम्हें संताप नहीं होगा। नंबर 8, जहां आसक्ति है वहीं बंधन है, जहां बंधन नहीं है वहां आनंद है। जीवन की उन्नति का यही तत्व है। नंबर 9, निष्कपट वचन मधुर नहीं होता है और मधुर वचन यथार्थ नहीं होता है। नंबर 10, स्वयं उन्नत हो ताकि तुम दूसरों का सुधार कर सको। नंबर 11, जन्म न आरंभ है और न मृत्यु अंत है, अनादि काल तक आत्मा अमर है। ये अनादि काल से अनंत काल तक चलता रहता है, जन्म मरण जन्म मरण। ठीक है। नंबर 12, वह मनुष्य धन्य है जो साधु वचन बोलता है, साधु बातें सोचता है और साधु बातें करता है, मनन करता है, चिंतन करता है। बहुत सुंदर है ये। अर्थात ये उसी व्यक्ति को महान कहते हैं इस धर्म में कि जो मनुष्य अच्छी बातों को ही तो बोलता है, मुख से अच्छी बातें ही सोचता है और उसी पर मनन मानित तर्क वितर्क करता है। ये ताओ धर्म का संक्षिप्त परिचय मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आशा है आपको इससे ताओ धर्म के विषय में बहुत कुछ जानकारी हो गई होगी कि ताओ धर्म की मान्यताएं क्या हैं, ताओ धर्म के प्रवर्तक कौन हैं, किस देश में हुआ है और उसकी साधना के लिए क्या क्या आवश्यक। अब अगली वीडियो में मैं आपके समक्ष विश्व के एक और धर्म पारसी धर्म के विषय में चर्चा लेकर के आऊंगा। आशा है आपको इन वीडियो से लाभ हो रहा होगा, नई नई जानकारी आपको मिल रही होगी। आपसे इतना ही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है या स्मार्ट मोबाइल है उनको भी इस चैनल से जोड़ दीजिएगा, सब्सक्राइब करा के उनको जोड़ दीजिएगा, बेल को ऑन कर लेंगे, उनको भी ये अच्छी अच्छी बातें हैं उनको भी घर पर बैठे बैठे प्राप्त हो जाएंगे। आपको भी पुण्य मिलेगा, मेरा पुरुषार्थ भी सफल हो जाएगा। चलिएगा अगले वीडियो में मिलते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। पारसी धर्म क्या है, पारसी मत क्या है,
सभी को सादर नमस्ते।